बहुत दिन बाद जब बेटा वापस लौटे तो माँ को ये लगेगा कि मैं अपने हाथों से भोजन बना के कराऊं। बोलो 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 बोलो। आपसे मैं निवेदन करूं, इसलिए कर्मांतर नियुक्ताशु, सारी दासियों को दासों को अलग कर दिया, स्वयं माखन मथने लगे। माँ कहो माँ, कहो माँ, जरा प्रैक्टिकल करो। माँ 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 कहने में मुंह खुल जाएगा। जिसके सामने बेटे का स्नेह में मुंह खुल जाए वो माँ है। और बाप कहो बाप, बाप जिसके सामने मर्यादा बस मुख बंद हो जाए वो बाप है। बुरा बुरा मानना, एक बात कह दे, पिंटू भैया बैठे हैं, माँ और पत्नी में इतना ही अंतर होता है कि माँ सदैव पेट देखती है और पत्नी सदैव पॉकेट देखती है। अन्यथा आप घर पहुंचोगे, है ना, 68 साल की मेरी माँ है, घर से जब चलेंगे तो कह देंगे बेटा टिफिन बैग में रख दिया, भोजन कर लेना, है ना। घर पहुंचूंगा तो सबसे पहले कहेंगे कब से चले हो यात्रा, कब प्रारंभ, स्नान संध्या हुई कि नहीं हुई, भोजन किया कि कुछ नहीं किया, कुछ पाया। देवी जी सबसे पहले पूछेंगे प्रोग्राम कैसा रहा। माँ और पत्नी में इतना ही अंतर है। एक बात कहूं, माँ, माताओं, बहन, बेटियों, एक स्त्री के जीवन में दो लोग सहारे में होते हैं, एक पति, उसका बेटा, दूसरे नंबर पे बेटा। सबसे बड़ा सहारा होता है एक स्त्री का पति। और भगवान तो सभी के सहारे हैं, सबसे प्रमुख सहारे। मैं बड़े विनम्र भाव से कहता हूं, पति इतना बड़ा सहारा है कि 90 साल का बूढ़ा पति अगर जीवित बैठा है, 85 साल की बूढ़ी माई है, 85 साल की बूढ़ी माई से अगर घर के बेटे बहू कभी ऊंची आवाज में बात करेंगे तो 85 साल की बूढ़ी मैया भी गरज करके कह देती बेटे बहुओं से, अभी मुझसे ऊंची आवाज में बातें मत करना, अभी तुम्हारे सहारे नहीं बैठी हूं, अभी मेरा बुढ़ा जीवित बैठा है उसके सहारे। आज तो स्थिति इतनी बिगड़ गई, कहना नहीं चाहिए, महानगर है ये। गांव से फोन किया, नोएडा में, गुड़गांव में, पुणे में, लखनऊ में, दिल्ली में बेटा है। पिताजी शांत हो गए तो बूढ़ी माँ ने फोन करवाया इकलौते बेटे को, बेटा कुछ दिन के लिए अपने पास बुला ले, 2-4-10 दिन तेरे बच्चों के बीच में रह लूंगी, वापस लौटा। बेटे ने फोन पे निष्ठुर होके कह दिया, माँ गांव में रहो, मेरे फ्लैट में जगह कम है। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आज। माँ गांव में रहो, फ्लैट में जगह कम है। जिस बेटे के लिए माँ के पेट में जगह थी, उसी माँ के लिए बेटे के फ्लैट में जगह नहीं होती। कैसी स्थितियां आ गई हैं। भागवत कथाएं हो रही हैं, राम का पहले से ज्यादा कथाएं हो रही हैं, लेकिन हम अपने संस्कार भूलते चले जा रहे हैं। मैंने सोशल साइट पे बड़ी प्यारी बात पढ़ी, कभी कभी बड़ी अच्छी बातें आ जाती। जून के महीने में एक 80 वर्ष के दादा अपनी 75 वर्ष की पत्नी के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। एक राहगीर गुजरा, दादा यहाँ क्या कर रहे हो? दादा ने कहा समय काट रहा। क्यों, घर नहीं? बोले घर है। घर में लोग नहीं है? बोले लोग भी हैं। बेटा बेटी? बोले बेटे भी थे, बेटियां भी थी, अब नहीं। उस राहगीर ने कहा बेटे बेटियां थी तो कहां चले गए? उस दादा ने रोकर के कहा, भैया जो बेटियां थी उनको दामाद लेके चले गए और जो बेटे थे उनको बहुएं लेके चली गई। हम दो ने शुरुआत की थी, आज हम दो ही रह गए। मैं आधुनिक शिक्षा का और आधुनिकता का विरोध नहीं करता हूं। मुझे नहीं पता महाराज कितने लोगों के परिवार उनके साथ रहते हैं। आदरणीय गुप्ता जी के परिवार को देख के बड़ी प्रशंसा हुई। भगवान सदैव फलता फूलता रहे।
80 वर्ष का दादा अपने 20 साल पोते के साथ बैठ के एक थाली में भोजन करता है, तो मैं तो कहता हूं उस स्वर्ग का सुख भी उस सुख के आगे फीका। दिल्ली में हम कथा कहने गए, जाते प्रतिवर्ष PHEL के निदेशक, भेल के निदेशक पद से रिटायर्ड थे, नाम नहीं बोला। और ये स्थिति महाराज, एक बेटा और उस बेटे को केवल एक बेटी जर्मनी में है। हमको चाय पीने के लिए उन्होंने बुलाया, 4 घंटे बिठाया, कहने लगे पंडित जी हमसे कोई बोलने वाला नहीं है। हमने कहा बेटा, बोले बेटा संडे वाले दिन मिलता है, रात को 11 बजे बेटा ऑफिस से आता है, हम सो जाते हैं, सवेरे 7 बजे 8 बजे हम मंदिर जाते तो बेटा सो रहा होता, संडे वाले दिन बेटा मिलता है। ये स्थिति साहब एक घर में रहे,